सूरज आंखें दिखाने लगा। गर्मी की लहर ने कराची वालों को चकरा दिया। महकमा मौसमियात की गर्मी में इजाफे की पेशगोई, तिबी माहिरीन का ठंडे मशरूबात के इस्तेमाल पर जोर, सर ढांप कर रखने की भी हिदायत। कराची में फासले कम हुए, मंजिलें करीब आ गईं। वज़ीर आला ने शाहराह भुट्टो के दूसरे फेज का इफ्तिताह कर दिया। कायदाबाद तक काठोर एक्सप्रेसवे भी जल्द मुकम्मल करने का हुक्म। मईशत की मजबूती के लिए आमदोरफ्त बेहतर बनाने का आज़म। कराची पोर्ट से कयूमाबाद एक्सप्रेसवे बनाने की खुशखबरी भी सुना दी। सूबाई वज़रा, अरकान असम्बली और डिप्टी मेयर की भी तकरीब में शिरकत। पिंडाल जीए भुट्टो, जीए बिलावल, जीए मुराद अली शाह के नारों से गूंज उठा। पे जहाज भी लाके उतारे तो हमारे शाहराह भुट्टो पे जहाज भी उतर जाएगा। चेयरमैन साहब और प्रेसिडेंट साहब की तरफ से हुक्म आया, इसको आप तेज करें, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा। और आपने ये 31 दिसंबर से पहले ये खोलना है। शाहराह भुट्टो 38 किलोमीटर तवील, 80% मुकम्मल हो चुकी। चौड़ाई 30.9 मीटर। 6 रोया सड़क पर 6 इंटरचेंज, शाहराह पर 10 टोल प्लाजे, हद रफ्तार 100 किलोमीटर फी घंटा। मुराद अली शाह का शाहराह फैसल से कायदाबाद इंटरचेंज तक सफर। सीनियर वजीर शजील इनाम मेमन ने गाड़ी चलाई। मुराद अली शाह ने टोल टैक्स भी दिया। सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह और सेनेटर वकार मेहदी भी हमरा थे। कराची शहर की स्कीम्स की हमारी जो ADP है 236.6 अरब रुपए रखे गए। इस वक्त ऑन गोइंग 95 अरब रुपए की स्कीमें हैं कराची शहर की, जो कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में हो रही हैं। दिसंबर में इंशाल्लाह जब हम शाहराह भुट्टो को कंप्लीट करेंगे, बट दिसंबर में मुझे ये भी कंप्लीट चाहिए। उसकी डिजाइनिंग हो चुकी है, इसलिए हमने इसी साल उसको अप्रूव किया एज अ मेगा स्कीम। 1.89 बिलियन की वो स्कीम है। बजट में कराची को क्या क्या मिला, वज़ीर आला ने सब कुछ बता दिया। शहर कायद के लिए मेगा स्कीमें बजट में शामिल। कराची के लिए 236 अरब रुपए रखे गए। 95 अरब रुपए की पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप स्कीमें जारी हैं। पब्लिक प्राइवेट मंसूबे इसके अलावा हैं। शाहराह भुट्टो को दिसंबर में मुकम्मल करने का ऐलान। वाज़े किया कि 4 मंसूबों के 3 हिस्से हैं। पानी किंझर से कराची तक लाना विफाक की जिम्मेदारी है। शहर में पानी की तकसीम और लाइनिंग सिंध हुकूमत के जिम्मे। सेफ सिटी प्रोजेक्ट के तहत 1300 कैमरे लगाए जाएंगे। वज़ीर आला ने सोलर पैनल्स पर 18% टैक्स के खिलाफ आवाज उठा दी। विफाकी बजट की मंजूरी में हिमायत न करने का ऐलान कर दिया। सिंध को विफाक के जरिए नहीं चलाया जा सकता। विफाक ने 200 अरब रुपए कम कर दिए। ज्यादातर वसाइल विफाक से मिलते हैं। विफाक ने 1900 अरब रुपए देने का वादा किया। बजट से एक रोज कबल विफाक ने बताया 1700 अरब देंगे। जून में 422 अरब रुपए मिलने की उम्मीद भी लगा ली। मुराद अली शाह रवा साल 400 स्कीमें मुकम्मल करने के लिए पुरअज़्म। विफाक के रवैये पर हैरानगी का इज़हार। सबसे ज्यादा अखराजात तनख्वाहों और पेंशन पर होते हैं, फिर भी तनख्वाहों और पेंशन में इजाफा किया। मुराद अली शाह ने वाज़े किया, तालीम को अव्वलीन तरजीह दी। बल्दियात और दाखिला को भी नहीं भूले। तवानाई के बजट में भी इजाफा किया। सिंध के बजट से कोई खुश तो कोई नाराज। शहरियों का मिला जुला रद्द अमल। कहा काम होता हुआ भी नजर आना चाहिए। हर साल सिर्फ वादे किए जाते हैं। उम्मीद का इजहार भी किया इस बार अमली इक़दामात होंगे। आवाम को तो तुमने परेशान कर दिया। हर चीज़ में टैक्सेस लगा रहे हैं, ये नहीं होने चाहिए। टैक्स कम होने चाहिए। अपना सीवरेज का निज़ाम देख लें, बिल्कुल तबाह हो चुका है। गलियां देख लें, रोड देख लें, तबाह है। हाँ, महंगाई कम होनी चाहिए और तवज्जो देनी चाहिए। आवाम की गुर्बत ख़त्म करनी चाहिए। बिजली का निज़ाम दुरुस्त करें, पानी का निज़ाम दुरुस्त करें। इसके लिए बेहतर तजवीज़ात होने चाहिए। 3451 अरब का जो बजट पेश किया है, 2050 अरब के मुताबिक तकरीबन जो है आसपास इनको मिलेंगे NFC से। बाकी 1400 अरब रुपए तो वो यहीं की आवाम से वसूल किए जाएंगे और 1400 में से तकरीबन 1200 अरब रुपए कराची की ही जो है ताजिर बरादरी और आवाम पे करेगी। 210 अरब रुपए कराची के लिए इन्होंने रखे हैं। जो पिछली दफ़ा शायद जो है 13 या 14 अरब रुपए के करीब इन्होंने कराची को दिए थे। अगर ये लग जाते हैं तो खुशाइन बात है।
हॉल सिटी ताजिर इत्तेहाद का बजट पर मायूसी का इजहार। सदर एसोसिएशन शर्जील गोपलानी का सिंध रेवेन्यू बोर्ड के टैक्स पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। रिलीफ के ऐलानात पर अमल दरामद का भी मुतालबा किया। गुड्स ट्रांसपोर्ट का सूबाई बजट पर इजहार इत्मीनान। इमदाद नकवी ने मोटर व्हीकल टैक्स की शरह में कमी को खुशाइन करार दिया। इस बजट में ये तजवीज़ दी गई है कि ट्रांसपोर्टर्स पर या सर्विसेज के ऊपर 2% टैक्स का इजाफा करके अब विद होल्डिंग टैक्स को 6% किया जाए। पहले ही हम 4% टैक्स जो है वो हमारे लिए बड़ा अनबेयरेबल था। अब जो 6% हो गया है, इसने तो ट्रांसपोर्टर्स की कमर तोड़ देनी है। अजीज़ाबाद में कई रोज से पानी बंद, इलाका मकीनों का शदीद एहतजाज। मुतअद्दिद बार शिकायत दर्ज कराने के बावजूद सुनवाई न हुई। पानी बहाल न होने पर एहतजाज का दायरा कार बढ़ाने की धमकी। कहा, हमारे हिस्से का पानी महंगे दामों फरोख्त किया जा रहा है। वफाकी वज़ीर तालीम का जदीद उलूम सीखने पर जोर। डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी बोले, मसनूई ज़हानत सबको तब्दील कर देगी। नौजवानों में तब्दीली आ गई तो पाकिस्तान में तब्दीली आ जाएगी। डिग्री से काम नहीं चलेगा, हुनर लाजमी सीखना पड़ेगा। नौजवानों ने कम वक्त में डिजिटल मीडिया की महाज पर फतह हासिल की। JUI के सरबराह का डिजिटल मीडिया तरबियती कन्वेंशन से खिताब। मौलाना फजल रहमान का जदीद उलूम के हुसूल की ज़रूरत पर जोर। मौलाना की सीनियर सियासतदान महमूद मौलवी से मुलाकात। सियासी सूरत-ए-हाल, कराची के मसाइल पर तबादला ख्याल। काम करने वाले पुलिस एहलकार ही महकमे में रहेंगे। IG सिंध इन्वेस्टिगेशन अफसरान पर बरहम। गुलाम नबी मेमन ने सुस्त अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दे दिया। हिदायत पर अमल न करने वालों को मुअत्तल कर दिया जाएगा। महंगाई के आग में जलते अवाम, पेट्रोल बम गिराने की तैयारियां। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे का इम्कान। डीजल 5 रुपये 27 पैसे, पेट्रोल 1 रुपये 12 पैसे महंगा करने की तजवीज़। मट्टी का तेल 4 रुपये 16 पैसे महंगा करने की तजवीज़ दे दी। मंजूरी के बाद नई कीमतों का इतलाक 16 जून से होगा। और सिंध की सकाफत के खूबसूरत रंग, कलर ऑफ सिंध के नाम से फोटोग्राफी की नुमाइश। सेक्रेटरी स्पोर्ट्स अब्दुल अलीम लाशारी ने इफ्तिताह किया। सिंध के नौजवानों के टैलेंट को सराहा।